हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 34 के बारे में। इसमें आप जानेंगे अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति कोई अपराध करे तो किसको क्या सज़ा मिलेगी। चलो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 34 आईपीसी के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से समझना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 34 आईपीसी के बारे में। एक्ट डन बाय several person in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. ये सेक्शन क्या कहता है कि मान लो 5 आदमी हैं, उन्होंने कोई एक्ट डन किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है या मर्डर किया है, और उनकी इंटेंशन पांचों की कॉमन थी। भले ही दो ने चाकू मारे हैं, तीन ने दूर खड़े होके आवाज़ लगाई है मारो 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 ऐसे करके, तो जो उन पर सेक्शन लगेगा 34, इसमें क्या होता है कि सब लायबल होंगे। जो दो ने चाकू मारा, जितनी सज़ा उनको मिलेगी, जो आवाज़ लगा रहे थे दूर खड़े होके मारो मारो, वो भी सेम लायबल होंगे उस सज़ा के लिए। अगर विक्टिम जो हमारा वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो 302 सेक्शन उन पे लगेगा, तो उसमें पांचों काउंट होंगे, क्योंकि उनकी इंटेंशन कॉमन थी। वो पांचों चाहते थे कि इसको मारा जाए, भले ही एक्ट दो ने किया हो, बट वो सबके द्वारा माना जाएगा, पांचों के द्वारा माना जाएगा, तो वो सेक्शन 34 आईपीसी के अंडर आ जाएगा। जो प्रत्येक व्यक्ति लायबल होगा जैसे कि उसने अकेले ने ही वह काम किया हो। मेन पॉइंट्स क्या हैं? एक तो कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, एक प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ क्राइम होना चाहिए, लाइबल और लाइक डन बाई एक अलोन, सभी लाइबल होंगे जैसे कि अकेले बंदे ने, एक सिंगल पर्सन ने वह काम किया है। एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। अगर ए बी वैसी किसी व्यक्ति डी को पीटने के लिए जा रहे हैं और ए के पास चाकू है जो बी वैसी को नहीं पता, और वो डी को थप्पड़ गुस्से मारने लग जाते हैं और ए चाकू निकाल के पेट में घुसा देता है, जिससे डी की मृत्यु हो जाती है। बट बी और सी जो है को चाकू के बारे में नहीं पता था कि ए के पास कोई चाकू भी है। वो इंटेंशन उनकी यही थी कि भाई लात घुसे और थप्पड़ उसे मारने हैं, उनकी इंटेंशन मर्डर करने की नहीं थी। बट ए ने छुपा के चाकू लेके आया और लात घुसे मारते टाइम उसके पेट में घोंप दिया। देर इज़ नो कॉमन इंटेंशन, तो बी और सी जो हैं उन पर सेक्शन 34 आईपीसी लागू नहीं होगा। बट इसके प्रूफ मिलने चाहिए कि उनको नहीं पता था कि ए के पास चाकू है और उसकी इंटेंशन जो है उसको जान से मारने की है, और हमारी जो थी ओनली मारपीट करने की थी। तो ऐसे में कॉमन इंटेंशन ना होते हुए सेक्शन 34 उन पर नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। किसी केस में 3 व्यक्ति ए बी और सी हैं, किसी डी को मार रहे थे, और ई वहाँ पे आता है जो ए बी व सी को नहीं जानता, बट बोलता है डी को मारो, और ईंट उठा के मार देता है, वो भी उनके साथ लग के। ये एट द टाइम, क्राइम के टाइम टू टाइम उनकी कॉमन इंटेंशन जो पहले मार रहे थे उनके साथ डी की डी को जो थर्ड पर्सन आता है, फोर्थ पर्सन आता है ई, उसकी कॉमन इंटेंशन बन जाती है, क्योंकि उसकी पहले से उसके साथ कोई दुश्मनी होगी, बट वो जो 3 लोग उसको मार रहे थे उनके साथ उसकी कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए टाइम टू टाइम एट द टाइम ऑफ क्राइम कॉमन इंटेंशन वहाँ पे क्रिएट हुई है। तो ऐसे में भी ई पर भी 34 सेक्शन आईपीसी लगेगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति एक पहाड़ी पर बैठा है और 2 किलोमीटर नीचे बी वैसी खड़े हुए हैं। ए ऊपर दूरबीन से देख रहा है कि डी जब बाहर आएगा मैं बी और सी को बता दूंगा और तुम उसको गोली मार देना। तो है थोड़ी देर बाद जब डी बाहर आता है, ए बी और सी को फ़ोन करके बता देता है कि डी बाहर आ गया, तो वो उसको गोली मार देते हैं। इसमें बी व सी और ए तीनों लाइबल हैं जिन पर 34 सेक्शन आईपीसी लगेगा। भले ही ए 2 किलोमीटर दूर था
ऊपर बैठा था किसी पहाड़ी पर, क्राइम के टाइम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, बट क्राइम होते टाइम उसका पूरा पार्टिसिपेट उसमें था, तो इसलिए सेक्शन 34 आईपीसी उस पर लागू होगा। वो भी इतना ही सजा का पात्र होगा जितने की बी और सी। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ए ने बी को 50,000 रुपये दिए और बोला कि जी को मारना है। बी ने एक दिन बाद मेरठ से पिस्टल ला के सी को दे दी और 2 दिन बाद सी और डी जी को मार देते हैं। वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंट नहीं होते, ना ही ए और ना ही बी, तो इसमें सी व डी पर ही 34 लगेगी, बिकॉज ए और बी क्राइम होते टाइम प्रेजेंट नहीं थे, बट वो इस क्राइम का हिस्सा थे, तो 120 बी सेक्शन ए व बी पर भी लगेगा सी और डी के साथ, बट 34 आईपीसी यहाँ पर सी और डी के ऊपर ही लगेगा, ए और बी के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि क्राइम होने से 2 दिन पहले इन्होंने डिस्कस किया था, तब इन्होंने पार्टिसिपेट उसमें किया था, बट आफ्टर 2 डेज उन्होंने क्राइम किया है, वहाँ पे ये फिजिकल प्रेजेंट नहीं थे, तो यहाँ पर ये 34 सेक्शन से बच जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट टू माई चैनल। फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। हैव ए नाइस डे।